हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ शीप फार्मिंग के बारे में। तो शीप फार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2023, तो 2030 में आपको क्यों शीप फार्मिंग शुरू करनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ में ही जम्मू एंड कश्मीर में जो शीप फार्मिंग की स्कीम्स आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो सारी डिटेल्स उसमें जानने वाले हैं हम कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है, साथ में इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगता है, प्रॉफिट क्या मार्जिन रहेगा, और आपकी गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी रहती है। साथ में इसमें दो तरह की स्कीम्स आती हैं, एक में सब्सिडी रहती हैं, एक में आपको 100% फ्री शीप्स मिल जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पे हम बात करने वाले हैं आज डिटेल में। साथ में उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशनल आपको मोटिवेशन के लिए है, ये एक लड़की है जो कि है आपकी ये है पुलवामा से बिलोंग करती है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए। तो इन्होंने भी शीप फार्म शुरू किया है। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये एक एमबीए ग्रेजुएट है जिन्होंने अपने शीप फार्म शुरू किया है। तो एमबीए करके इन्होंने अपना ही शीप फार्म शुरू किया है। इनका नाम तौसीफ अहमद वार है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है, एमबीए किए हुए हैं। तो इन्होंने भी जो है यहाँ पे किए हुआ है। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और जो है आपकी मोटिवेशन के लिए, जावेद अहमद, यहाँ पे आप देख सकते हैं जावेद अहमद हैं, जो कि हैं आपके कश्मीर रीजन के। और इन्होंने भी अपना जो है जॉब छोड़ के, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और अब इन्होंने एक शीप फार्म शुरू किया है। ठीक है, इनिशियली एक 25 इनके पास जो थी ईव्स थी, और अब इन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ पे एक और है इम्तियाज़ अहमद, इन्होंने भी शीप फार्म शुरू किया है, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इन्होंने अपना शीप फार्म शुरू किया है। तो बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कश्मीर जम्मू कश्मीर के रीजन में, जिन्होंने जो एजुकेटेड यूथ है, इवन कि पीएचडी, एमबीए, एमए, एमएससी करके हैं, उन्होंने अपने अपने शी फार्म यहाँ पे शुरू किए हैं। और वो काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। साल भर के 4-5 लाख रुपए इजीली उनको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मंथली की बात करें, अगर आपके पास 20-25 ईव्स हैं तो आपको मंथली भी यहाँ पे 20 जो है 40,000 तक रुपए इजीली यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन अच्छा है, इसमें बेनिफिट अच्छा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है, आपके पास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो शीप हस्बेंड्री की तरफ से ये स्कीम आती हैं। इसमें दो तरह की स्कीम है जो हम देखने वाले हैं। तो ये जो आज का गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 2023 तक यहाँ वैलिड है, यानी टिल 31 मार्च तक ये वैलिड है यहाँ पे। ये गाइडलाइंस है, पूरा पीडीएफ मैंने जो है इसको नोट डाउन किया है, कुछ चीज़ें मार्क की हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने जाऊँगा। पूरी डिटेल में हम यहाँ पे जो है इसमें बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वन स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चीज़ें देखने वाले हैं, और कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसमें चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही है कि ये 2023 मार्च तक आपकी वैलिड रहेगी ये स्कीम। दो तरह की स्कीम्स इसमें रहेंगी। एक रहेगी शीप गोट यूनिट्स ऑन पार्टिसिपेटरी मोड। ये पार्टिसिपेटरी मोड क्या है, इसमें मैं आगे आपको चीज़ें समझाऊंगा, जिसमें आपको कंप्राइजिंग ऑफ 10 ईव्स यहाँ पे इसमें मिल जाती हैं। दूसरी स्कीम आती है इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट। यहाँ पे इसमें 20 से 200 की शीप्स आपको मिल सकती हैं इस स्कीम के अंडर। तो ये दोनों में हम बात करने वाले हैं। और एक होता है एक शेयरिंग यूनिट, इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फार्मिंग पे आज बात करने वाले हैं। स्कीम सबसे पहले कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो कहाँ से आपको अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे जेके बैंक जाके पता करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जेके बैंक बैंक पे जब आप जाएंगे तो वो आपको अपने इंटरेस्ट के, जो उनका इंटरेस्ट होता है उसी वही चार्ज करेंगे। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको अपने शीप हस्बेंड्री के ऑफिस जाना है, वहीं से एप्लीकेशन लेना है, वहाँ पे अप्लाई करना है, तो वहीं से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
जाएगा तो वो अपना जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेंगे जेके बैंक या जो भी उनका बैंक होगा, वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे तो वहीं से आपको फिर लोन मिल जाता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन अगर यहाँ पे हम बात करें तो मोड ऑफ ऑपरेशन कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कोई भी इंडिविजुअल इसमें कर सकता है पार्टिसिपेट। कोई भी इंडिविजुअल इसमें अकेले आप कर सकते हैं, अगर आप एक ग्रुप में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप कोऑपरेटिव है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एफर्ट्स, अगर कुछ हम यहाँ पे देखें तो इसमें 20% जो इसमें रिजर्वेशन रहेगी एससी एसटी के लिए, और 10% यहाँ वुमेन के लिए रहेगा। तो अगर वुमेन है या एससी एसटी के हैं तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि उनका प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी की डिटेल्स हम आगे देखेंगे वन बाय वन करके। तो हम जो पहली स्कीम यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया दो तरह की स्कीम्स आती हैं, एक आती है पार्टिसिपेटरी मोड पे, तो हम पहले ये पार्टिसिपेटरी मोड वाला देखने वाले हैं। तो इसमें नॉन बैंकेबल है। मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम आर, ये बैंकेबल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिव स्टॉक यहाँ पे मिलेगा। यानी आपको 10 या 20 जो भी एक आपका डिस्ट्रिक्ट की स्कीम होगी, उसी के वही डिस्ट्रिक्ट आपको 10 या 20 यहाँ पे शीप्स प्रोवाइड करेगा, या आपको वो जो है गोट्स प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी स्कीम है ये। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे 10 या 20 ईव्स जो भी आपको स्कीम ये चेंज होता रहता है एनुअली, तो यहाँ पे 10 ईव्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद उसको 3 साल के बाद, जब 3 साल हो जाएंगे उसके बाद आपको दो दो ईव्स जो है वो वापस करनी है, जब तक वो 10 नहीं होते हैं। यानी 5 सालों के लिए आपको दो दो करके वापस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो, लेकिन ये आपको कब करना है, पहले या आपको तीसरे साल से करना है। ठीक है, तो 3 साल तक टोटली आपको फ्री है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका नाम यहाँ पे लिस्ट में आ जाता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये चीज़ें आपको 10 ईव्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ और देखेंगे बेनिफिशियरी, अब कुछ और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। तो जो बेनिफिशियरी है, जो भी अप्लाई करना है, उनके पास जो है थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ग्रेजिंग होनी चाहिए, या कुछ शेड जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि वो शायद इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। इंटरेस्टेड बेनिफिशियरी विल सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अब आ गई फॉर्म की बात कि आपको कहाँ पे एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन भी इसी पीडीएफ में है, लास्ट पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर होगा, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं पे आपको अप्लाई करना है। यूनिट्स शैल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट। तो जब एग्रीमेंट होगा उसके बाद ये जो है आपकी वहाँ पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू ये आपका नाम आएगा। उसके बाद आपको 10 ईव्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 10 ईव्स जब आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको 3 साल के बाद आपको दो दो करके उनको वापस करना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो जब आप 10 लोगे तो 3 साल के बाद ऑलमोस्ट आपको 20-25 से ज़्यादा ही शीप्स जो है आपके पास रखी होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट 3 सालों के लिए, नेक्स्ट ईयर से आपको, नेक्स्ट 5 ईयर्स से आपको दो दो करके वापस करना है। तो तब तक आपके पास 50-60 तो ईजिली हो गए होंगे, और ये 50 आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपका प्रपोजल, अगर आपका नाम इसमें आ जाता है तो ये तो यहाँ पे आपके लिए एक लॉटरी लग जाएगी कि आपकी यहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट से। बस आपको शेड पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर उनकी मेंटेनेंस तो होती ही है। बेनिफिशियरी शैल एक एफिडेविट बनाना होगा इसके लिए, जब आपका नाम आएगा ना उसके बाद ये एफिडेविट का काम है, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बन जाता है। तो ये आपका इजीली बन जाएगा, इन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है। आपको टेंशन है तो अभी पहले फॉर्म भरना है, उसके बाद जब आएगा तो वो आपको एफिडेविट बनाना है। अब जो यहाँ पे हमारी, तो ये होगी हमारी पहली स्कीम। ठीक है, जिसमें आपको 10 ईव्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। उसके बाद 3 साल के बाद आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दो दो करके उनको वापस करना है, जब तक वो 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्कीम है यहाँ पे वो है हमारी सब्सिडी मोड पे। ठीक है, इसमें जो आपका यूनिट रहता है वो आपको 20 से लेके 200 तक का लोन मिल सकता है इस चीज़ में। ठीक है,
तो ये सब्सिडी मोड है, यानी इसमें आपको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें नहीं करेगा, इसमें सब्सिडी मिलती है। ठीक है, इसमें आपकी मर्जी है कि आप कितने यूनिट लेना चाहते हो, आप 20 लेना चाहते हो या 200 लेना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। और इसमें आपका प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 20 यहाँ पे शीप्स। ठीक है, मिनिमम यूनिट, यहाँ पे यूनिट ऑफ मिनिमम 20 शीप्स या गोट्स का इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो जो आपकी सब्सिडी है वो हर सब्सिडी इज फिक्स्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ 20 गोट्स हाउएवर एक। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल इन्होंने 50% सब्सिडी है तो आपको 50% एक यूनिट पे मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट लेते हो तो हर जो यूनिट पे है आपको 50-50% की सब्सिडी मिलती जाएगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करा रहा हूँ यहाँ पे। हायर इफ एन एंटरप्रेन्योर सेट्स अप मल्टीपल यूनिट्स, तो फॉर एग्जांपल किसी ने मल्टीपल यूनिट्स यहाँ पे खोले। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने 40 लिए यानी 2 यूनिट, किसी ने 60 लिए यानी 3 यूनिट, तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू सब्सिडी अकॉर्डिंगली, तो उनको सब्सिडी जो है अकॉर्डिंगली मिलेगी, यानी हर 20 यूनिट पे उनको। टू क्लैरिफाई, यहाँ पे एक एग्जांपल है इन्होंने दिया हुआ है, इसको समझते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए ये चीज़। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उन्होंने यहाँ पे यूनिट ऑफ 100 शीप या गोट्स का यहाँ पे लिया, तो यानी अगर किसी बंदे ने 100 शीप्स लिए, ठीक है, 100 शीप्स इज इक्वल टू कितने के होते हैं, 5 यूनिट होते हैं, क्योंकि हमारा एक यूनिट कितने होते हैं, एक यूनिट होता है बराबर 20 शीप्स के। ठीक है, तो 20 यूनिट का हमारा एक होता है, और यहाँ पे जो सब्सिडी इनको मिलने वाली है उनको 5 यूनिट पे सब्सिडी मिलेगी, यानी पूरी 100 पे यहाँ पे सब्सिडी मिलने वाली है। द लिव स्टॉक शैल बी इंडक्टेड, तो यहाँ पे जो लिव स्टॉक है वो बाहर से आएगा, फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट ही है यहाँ पे शेयरिंग यूनिट का, ये हम यहाँ पे जो है इसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस आज का है वो फार्मिंग पे ही है। तो इसमें जो आपको एक बिज़नेस प्लान देना होगा, बिज़नेस प्लान बहुत ही मस्ट है जो आपको बनाना होगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बिज़नेस प्लान प्रपोजल तैयार करना होगा। जितना ज़्यादा अच्छा आपका बिज़नेस प्लान है, जितना ज़्यादा अच्छा आपका बिज़नेस प्रपोजल है, उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। कुछ जनरल कंडीशंस हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वंस अ बेनिफिशियरी हैज़ एस्टैब्लिश अ यूनिट ऑफ एनिमल्स या शेयरिंग यूनिट 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका 50% है एक यूनिट कॉस्ट का। ठीक है, 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट एज सब्सिडी अमाउंट, तो यहाँ पे इसको 50% सब्सिडी मिलेगी, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, या मैक्सिमम सीलिंग जो भी है इन्होंने रखा होगा। विच एवर इज लेस शैल बी रिलीज्ड बाय द कंसर्न्ड, तो ये कौन रिलीज करेगा, ये आपका रिलीज करेगा डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इनवॉइस। तो जब आप यहाँ से इसमें इनवॉइस प्रोड्यूस करोगे कि आपने कहाँ से खरीदा है, कितने का खरीदा है, उसका 50% आपको वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, कौन रिलीज करेगा, डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर से रिलीज हो जाएंगे। तो अगर आप ये शेयरिंग यूनिट शुरू करते हो, इसको 15 बिल्कुल 15 दिन में यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये सब्सिडी का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, ये बैंक में ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। द बेनिफिशियरी कैन ऑप्ट फॉर अ लोन फैसिलिटी बाय डिपॉजिटिंग 10, तो 10% अगर आप यहाँ पे मार्जिनल मनी आपको सबमिट करनी होगी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ये समझने की नहीं है, ये जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, जब आपका नाम वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें पढ़ने की हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करूँ तो एक बेनिफिशियरी के पास जो भी अप्लाई कर रहा है, तो उनके पास ज़रूरी है कि लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, मस्ट हैव सफिशिएंट लैंड होल्डिंग जहाँ पे वो रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कुछ शेड वगैरह, फूड ग्रेजिंग का एक इंतज़ाम होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कमेटी बनाएगी, ये बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट हस्बेंड्री ऑफिसर, चीफ हस्बेंड्री ऑफिस, तो वहाँ पे ये मेंबर्स इसके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखने वाले हैं शीप और गोट का। शीप और गोट शैल बी प्रोक्यूर्ड एट ए ब्रीडेबल एज ऑफ 1.52, तो ये है इंश्योरेंस। हाँ, जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है तो इसमें पहले साल का है इंश्योरेंस आपका कवर रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी एक्सटेंडेड बाय द डिपार्टमेंट हाउएवर द बेनिफिशियरी शैल इंश्योर, तो सेकेंड ईयर से आपको खुद ही इनका इंश्योरेंस कराना होगा, फर्स्ट ईयर का आपका कवर रहेगा।
तो एडिशनली फॉलोइंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। तो और क्या सपोर्ट यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपकी सब्सिडी आ गई जो आपको प्रोवाइड करेगा, दूसरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शीप्स मिलेंगी जो आपको डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगा, तीसरा क्या करेगा, एक ऑप्टिमल ब्रीडिंग कवर सपोर्ट करेगा, ये वेटेनरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम फ्री में ही मिलेगी। ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए। मशीन शेयरिंग यूनिट जो होगी, जहाँ से भी आप मशीन, रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर सेल ऑफ एलीड जर्म प्लाज्म एंड प्रोड्यूस बाय सच यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको इसकी रेन्यूमरेटिव प्राइसेस भी यहाँ पे मिल जाएंगी। वेटेनरी हेल्थ केयर मैनेजमेंट एल्पाइंस, तो इनका भी आपको यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम का यही फ़ायदा है कि इसमें सक्सेस होने के बहुत ही अच्छे चांसेस, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट है, यहाँ पे एक गाइडेंस है, काउंसलिंग है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, और सब्सिडी है, फिर फ्री में कुछ ईव्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल रह जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कैसे आपको, अच्छा मॉनिटरिंग कम्युनिटी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। एक डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट रहेगा वो एक कमेटी बिठाएगा, मॉनिटरिंग कमेटी जिसको बोला जाता है, और वो टाइम टू टाइम आपका जो आपने जो लोन लिया है या आपने जो शेड बनाया, आपने जो बिजनेस तैयार किया है, उसका वो टाइम टू टाइम आपको जो है उसमें ओवरव्यू करेगा। ठीक है, वो देखेगा उस चीज़ को क्या आपका कितना सक्सेस जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम के लिए भी यही एक कमेटी बिठाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दिस विल सबमिट द बेनिफिशियरीज विद द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अच्छा, द शीप फार्मर्स यूनिट हैव लॉस्ट, ओके। तो ये तो बाद की बात है जब आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं जो मेन चीज़ हमें है कि हमारे पास सब्सिडी कितनी मिलेगी और कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैंने आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा दी है, तो फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे है 10 ईव्स या एक है कंपोनेंट, एक स्कीम है। ठीक है, जो पहली वाली मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, कंपोनेंट पार्टिसिपेटरी मोड बेसिस पे। तो ये पार्टिसिपेटरी मोड बेसिस पे आपको क्या मिलने वाले हैं, 10 इसमें आपको शीप्स प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट, और इस ये आपको 3 साल के लिए टोटली फ्री है, और 3 साल के बाद आपको दो दो करके वापस करने हैं नेक्स्ट 5 सालों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बीपीएल या ईडब्ल्यूएस एवाई, ये आपको इसमें प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन एलिजिबल इसमें कोई भी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 10 ईव्स इन्होंने दिया है 1 लाख, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इन्होंने दिया है यहाँ पे 10,000। तो टोटल जो इसमें अमाउंट है वो 1,10,000 रुपये का इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये का इसमें खर्चा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे खर्चा आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये ईव्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे ये। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट यूनिट्स, ये यहाँ पे है 20, जो हमारी दूसरी स्कीम थी। तो यहाँ पे जब आप, अगर आप 20 के लिए अप्लाई करोगे तो इस स्कीम में आपको 50% सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, विद अ सीलिंग ऑफ ₹1,00,000 की इसमें मैक्सिमम सीलिंग रहेगी, विच एवर इज लेस। लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप 40 के लिए करते हो, तो आपको वैसे ही सब्सिडी मिलेगी, हर 20 यूनिट पे आपको सब्सिडी मिलेगी, हर एक यूनिट पे 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल कौन है, इसमें एलिजिबल कोई भी इंडिविजुअल इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई कोऑपरेटिव, कोई प्रोड्यूसर, कोई फार्मर, जो भी होगा, तो वो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनको बिजनेस प्रपोजल तैयार करना है, तो उसके जितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे प्रपोजल होगा, उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्कीम्स हो गई। बाकी का यहाँ पे और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फॉर्म वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और यही आपको फॉर्म जो है सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10 ई डीओई यूनिट अंडर पार्टिसिपेटरी मोड, तो ये वही मोड है जिसमें आपको 10 ईव्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यानी 10 ईव्स आपको यहाँ पे, 10 शीप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, और ये 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री होगी। और चौथे यानी
थर्ड ईयर से तीसरे साल से आपको यहाँ पे दो दो करके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इनको वापस करना है। तो ये फॉर्म है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। फॉर्म यहाँ पे आपको फोटोग्राफ आएगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, आधार नंबर आएगा, आपकी पेरेंटेज यानी जो पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे आएगा, एड्रेस आएगा, आप बीपीएल ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ शेड है या नहीं है, एग्जिस्टिंग लिव स्टॉक आपके पास अभी कितना लिव स्टॉक है, और फाइनली यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको अपनी डिटेल्स, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और यहाँ पे इसको डिस्ट्रिक्ट जो शीप हस्बेंड्री ऑफिसर है वहाँ से ये अटेस्ट करा के आपको जमा कराना है। तो ये है आपका डिक्लेरेशन बाय द फार्मर, ये उनकी फार्मर जो भी यहाँ पे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे उनको डिक्लेयर करना है कि जो सारी चीज़ें हैं ये मैं कर रहा हूँ, और ये पार्टिसिपेटरी मोड है या कौन सा मोड है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके फुल एड्रेस देके सबमिट करना है। ये है आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट जो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराना है। तो ये एफिडेविट आपको वो बना के दे देंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपको कोर्ट से भी बनता है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहीं पे कोर्ट से आपको, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझा भी देंगे, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जब ये इन चीज़ों में जो है यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाएगा तो ये वो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके गाइड करते जाएंगे। चीफ हस्बेंड्री ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो ये एनेक्शर ई है। तो ये है आपका दूसरा यहाँ पे एक फॉर्म 10 ईस या डोस यूनिट एस्टैब्लिशमेंट पार्टिसिपेटरी मोड इंटीग्रेटेड शीप, तो 2022। तो यहाँ पे आपका रिट्रीवल है, प्लान ऑफ रिट्रीवल। तो अगर आप 20 का करते हैं तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है 20, फिर एक 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट करके इन्होंने ये दिया है। तो ये बाद में इनका काम है, आपका नहीं है। तो ये दूसरा फॉर्म है जो आपका लोन बेसिस पे है, जिसमें आपको 50% सब्सिडी मिलती है, ठीक है। ये वो वाली स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी मिलती है। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, फोटोग्राफ, फादर नेम, अपना नाम, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंडिविजुअल है तो क्या है उसका नाम वगैरह देना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, कल्टिवेबल लैंड कितना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। और आपके पास यहाँ पे कौन सा फॉर्म, नंबर ऑफ शीप गोट यूनिट्स अप्लाइड फॉर, तो आप कितने के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको देना है। साथ में यहाँ पे बैंक की डिटेल्स देनी है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो आपके बैंक में यहाँ पे आ जाएगी। तो बैंक है, ब्रांच है, इसकी डिटेल्स देनी है। तो जाके अटेस्ट करा के बाय द शीप हस्बेंड्री ऑफिस से अटेस्ट करा के आपको जमा कराना है। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, आइए और इसमें जो है आप फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये शेयरिंग यूनिट के लिए है, इसके लिए आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें जो मशीनरी है वो आपको अपने पसंद की मशीनरी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अपनी पसंद के मशीनरी खरीद सकते हैं, अपने पसंद के जहाँ से आप खरीदना चाहते हैं, किस दुकान से खरीदना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको यहाँ पे फिर जब आप डिपार्टमेंट जाएंगे तो यहाँ पे एक इनवॉइस प्रोड्यूस करना होगा। इनवॉइस जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है सब्सिडी उसके बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर रसीट वगैरह आपको यहाँ पे देनी होगी डिपार्टमेंट के, तभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये सब्सिडी। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारी गाइडलाइंस है इस स्कीम की, जो अभी एलिजिबल हैं आप अभी जाके भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसमें स्कोप है, बहुत ही अच्छी डिमांड है, हाई डिमांड है जम्मू एंड कश्मीर में। सप्लाई यहाँ पे बहुत कम है और प्रॉफिट के 100% यहाँ पे चांसेस हैं। इनफैक्ट इसमें जो है पहले ही साल से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 20-25 से शुरू करते हैं तो 50,000 यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपए का इजीली आपको एक साल के बाद प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं वन बाय वन। सो अगर कुछ और रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ये था आज का हमारा डिटेल्ड वीडियो जो जम्मू एंड कश्मीर में शीप फार्मिंग की स्कीम आती हैं। तो हर साल ये आती हैं, इसमें अभी एप्लीकेशंस ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये 31 मार्च तक वैलिड है ये वाली गाइडलाइंस, इसके बाद फिर ये रिन्यू हो जाएगी। तो फिर से नई स्कीम जो है यही स्कीम रहेगी, बट
नई गाइडलाइंस के साथ आ जाएगी। तो आपको जाके अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट जो शीप हस्बेंड्री ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको पता करना है इसके बारे में, स्कीम के बारे में। सारी डिटेल्स आपको वहाँ से गाइडेंस, काउंसलिंग, सपोर्ट सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बेसिकली कि शीप हस्बेंड्री, शीप फार्मिंग हम शुरू करना चाहते हैं, कैसे करें। तो मैंने एक शॉर्ट्स भी चढ़ाया था कि आप शीप फार्मिंग करना चाहते हो, तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए, हाँ हम करना चाहते हैं, यस हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ये पूरी गाइडलाइंस आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और इसमें इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके पास है। ठीक है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इसमें यहाँ पे आपके बिजनेस के सक्सेस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो चलिए, मैंने आपके साथ सारी गाइडलाइन यहाँ पे डिटेल्स शेयर की हैं। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में आ जाएं। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई आपके साथ ये करना चाहते हो, या कोई अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, किसी को गाइड करोगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।